हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है जो कि 13 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन पड़ रहा है सोमवार। तो सर्वप्रथम तो अहोई अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ये व्रत जो है जीवन में सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और संतान के जीवन में उन्नति और तरक्की, अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखा जाता है। तो इस दिन आप चौकी स्थापित करें, माँ की प्रतिमा रखें, माँ की पूजा करें विधिवत, और शाम के समय कथा का श्रवण करें, माता को सिंदूर लगाएं, अपनी मांग में लगाएं। और कुछ इस दिन उपाय भी आप कर सकती है, जैसे कि इस दिन जो है आप खीर जरूर बनाएं। खीर के साथ साथ आप सफ़ेद बाजार से मिष्ठान भी ला सकती है। माँ को लाल फूल अर्पण करें या माला अर्पण कर दें, गुलाब की कर दें, और पीले रंग की भी आप कर सकती, गेंदा वगैरह की, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। और बाद में जो है पूजा करने के बाद ये प्रसाद अपने बच्चे को जरूर खिलाएं। कहा जाता है कि जो लाल फूल अगर महिला अपनी, कहते हैं ना, अपने संतान की उन्नति तरक्की के लिए लाल फूल माता को जो महिला अर्पित करती है और माता के लगाया हुआ कुमकुम बच्चे के माथे पर लगाती है तो बच्चे को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। माँ का आशीर्वाद बच्चे के जीवन में बना रहता है, बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। अहोई अष्टमी की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आप 5 दीपक जला सकती है संतान की खुशहाली के लिए, और मंगल कामना करते हुए आप 5 दीपक प्रज्वलित कर दें। चाहे उसमें आप तिल का तेल डाल दें या फिर देसी घी के आप दीपक जला दें, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। जिन महिलाओं के संतान नहीं हो रही है उनको संतान प्राप्ति के लिए अहो अष्टमी पर माता पार्वती का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। साथ साथ अही माता की भी पूजा करनी चाहिए। ओम रीम उमाय नमः, ओम रीम उमाय नमः 108 बार जाप करें। और अहो अष्टमी की पूजा करने के बाद आपको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अगर बच्चे आपके छोटे छोटे आपके पास बैठ सकते तो उनको बैठा लें, उनके तिलक करें, वो भी कथा सुन लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक कटोरी में चावल भरकर उसमें 1 रुपये का सिक्का रखें और पूजा के बाद ये सिक्का और चावल भरे कटोरी है अपने संतान को दे दें। संतान के जीवन में, मतलब वो पोटली बनाकर अगर अपने पास रखता है, 1 कटोरी चावल जो रखे है उसमें 1 रुपया डालकर, तो जहाँ बच्चा पढ़ता है, जहाँ सोता है, वहाँ पर रख ले थोड़ी देर के लिए। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे को दीर्घायु प्राप्त होगी। जिन दंपत्तियों को संतान सुख की इच्छा है, शादी के बहुत साल हो गए अभी नहीं प्राप्ति हुई, तो इनको जो है राधा कुंड जो कि मथुरा में पड़ता है उसमें स्नान करना चाहिए। नियम ये है कि निश्चितता काल में करे, जो निश्चित काल होता है ना, रात्रि का समय, महानिशा काल बोला गया, उस समय करे 12 बजे, तो माँ की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन अगर आप व्रत रख रही तो निर्जला भी रख सकती है, जल पानी पीकर भी रख सकती है। कथा में निर्जला व्रत का ही मतलब नियम बताया गया है। और कुछ लोग तारों को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं, कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलते हैं, बाकी अपनी घर की परंपरा के आधार पर रखें। इस दिन व्रत रख रही है तो नुकीली धारदार वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। चाकू है, सुई है, कैंची का उपयोग बिल्कुल ना करें। इस दिन आप दिन में बिल्कुल सोए ना। काले, नीले, सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल ना पहने। गाय की सेवा आप इस दिन जरूर करें। इसके अलावा अहो अष्टमी के दिन अगर आप रात्रि 12 बजे आप स्नान करती हैं तो संतान सुख प्राप्त होता है। संतान है तो उसको मतलब दीर्घायु प्राप्त होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस दिन मतलब आपको एक चांदी की अहोई मतलब माता बनाकर पूजा करनी चाहिए। बाद में बच्चों के गले में आप पहना दें। इस माला में अपनी संतान की मतलब कहते हैं ना, जितनी उम्र है उस हिसाब से मनके की मोती डाल दें और हर साल इसको बढ़ाते जाएं। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे एक आपने चांदी की माला बनाई और उसमें मोती मतलब डाल दिया एक, तो हर साल जैसे व्रत रखती जाएंगी ना तो उसमें मोती की माला के जो मनके हैं उनको बढ़ाते जाएं। इससे बच्चे के जीवन में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, बच्चे की दीर्घ आयु होगी। यानी संतान जितनी एज की है उसके हिसाब से भी आप मनके डाल सकती हैं। नहीं तो आप जितने सालों से व्रत रखती आ रही हैं उतने मनके भी आप डाल सकती हैं। वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? जैसे संतान आपकी 5 वर्ष की हो गई तो 5 मनके डाल सकती हैं, या फिर आपने व्रत जब से शुरू किया है उस हिसाब से भी मनके आप डाल सकती हैं। और अहोई माता को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का आह्वान जरूर करें, उनकी संयुक्त पूजा करें, खीर जरूर बनाएं, गाय की सेवा जरूर करें। 7 प्रकार के अनाज, गेहूँ, चना, चावल, जौ, मूंग
पूजा के वक्त जरूर रखें, बाद में गरीबों को दान कर सकती हैं आप। ओम रीम उमाय नमः या उमा देव्य नमः इस मंत्र का जाप करें, माता की कृपा बरसेगी और संतान के जीवन में उन्नति तरक्की बनी रहेगी। और इस दिन जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से अघोई माता प्रसन्न होती हैं और बच्चे के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। अच्छा, इस दिन जो है, अगर आप जैसे व्रत का संकल्प आपने कर लिया तो सूर्य उदय के पहले करें। सूर्य उदय के पहले ही आपको संकल्प करना है कि मैं आज व्रत रख रही हूँ अपने संतान सुख और संतान है उसकी दीर्घायु और तरक्की के लिए। तो इस तरह व्रत रख के कथा का श्रवण जरूर करें। अहोई माता की पूजा हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर में करें बैठकर। काला नीला सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल ना पहने क्या, लाल नीला नारंगी रंग के वस्त्र पहने। और हो सके तो इस दिन चांदी का करवा या मिट्टी के करवे का ही प्रयोग करें। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल सकती है या फिर आप तारों को अर्घ देकर व्रत खोल सकती है। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर आप खोलें। इसके अलावा इस दिन जो है अपना मन सात्विक तरीके से रखें, मन में उल्टे सीधे विचार ना लाएं। और जैसे कि मैंने बताया कि इस दिन जो है जिनके संतान नहीं है उनको जो है राधा कुंड में स्नान जरूर करना चाहिए। और ये राधा कुंड पता कहाँ पड़ता है? मथुरा में पड़ता है। और मथुरा जाकर आप स्नान कर सकती हैं। इस दिन जो है बेसन के लड्डू भी आप भोग में अर्पित कर सकती हैं आप माता को। और इस दिन भगवान शिव का भी अभिषेक करें। इसके साथ साथ माता पार्वती का ध्यान करें। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का जाप करें। माता के आशीर्वाद से आपके बच्चे की आयु लंबी होगी, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बच्चा दीर्घ आयु को प्राप्त होगा। और जिनके संतान नहीं है उनके भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि काफ़ी कुछ हद तक आपको अहोई अष्टमी व्रत की विधि समझ में आई होगी। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर रखें। अगर रखती आई हैं तो उसमें कुछ भी चेंज ना करें। अगर नई तरीके से स्टार्ट कर रही हैं तो आप इन बातों को समझें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवा जरूर लिखें। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।